Welcome to Mark's classes. टाइप 2 आज हमारा जो क्लास होगा रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 लेसन नंबर 4 का डेज एंड कैलेंडर का टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या करना है, टाइप नंबर 1 और 2 को भुला देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, टाइप 1 और टाइप 2 को भुला देना है। जो भी आप याद किए हैं आप एकदम उसको फॉर्मेट कर दीजिए। आप उसको याद ही नहीं रखना, कोई कोड काम नहीं करेगा यहाँ पर, बिना कोड का होगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन है यदि 15 अगस्त 1984 को सोमवार था, अब था कि नहीं था मुझे नहीं पता, यदि था तो आज या 15 अगस्त 1984 को ये दिन था तो 15 अगस्त 1985 कौन सा दिन होगा, डायरेक्ट ये निकालना है। तो मुझे ये पता नहीं है कि 15 अगस्त 1984 को क्या सोमवार था या नहीं था। तो ये किस प्रकार का सवाल हो गया, ये हो गया आपका यदि मैं प्रधानमंत्री होता, है नहीं, यदि होता तो ऐसा होता। उसी प्रकार उसमें क्या है, जो पिछला टाइप हुआ टाइप 2 में क्या है कि एग्जैक्टली है, यानी इस डेट में यही दिन था, वही दिन निकालना था। यहाँ पे क्या है कि मुझे पता ही नहीं है। यदि मैं बता रहा हूँ यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर लिया होता, मैसेज से कर दिया होता, है नहीं ना। जब नहीं है तो फिर सोचना क्या है, यानी यदि में कोई भी चीज निश्चित चीज नहीं लगाना है। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में निश्चित चीज लगाया गया है और उसको में एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाला गया और उसी के थ्रू हम लोग आंसर निकाले। यहाँ देखिए टाइप नंबर 2 में क्या है, सॉरी टाइप नंबर 3 में क्या है। टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन होगा टाइप 3 में, यदि 24 अक्टूबर 1975 को सोमवार था, यदि 24 अक्टूबर 1975 को सोमवार था, है ना, तो 24 अक्टूबर 1977 को कौन सा दिन था, है ना। यदि 24 अक्टूबर 1975 को सोमवार था तो 24 अक्टूबर 1977 को कौन सा दिन हुआ होगा, या लिख सकते हैं हुआ होगा, है ना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसमें निकालने के लिए आपको एक कुछ कोड है, उस कोड को आपको देखना होगा और हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल कर देखेंगे। और रिमाइंडर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला, रिमाइंडर जैसे मान लीजिए आज हमारा है 19 जून 2020, 19 जून 2020 को, यानी 19 जून 2020 को हमारा क्या है, फ्राइडे है। तो 19 और 7 फिर जोड़ेंगे, 19 7 26, 26 जून 2020 को क्या होगा हमारा, फ्राइडे। क्या हमारा 26 जनवरी 26 जून 2020 को हमारा क्या पड़ेगा, फ्राइडे। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारा 26 7 33, 33 में क्या होगा 30 + 3 यानी 3 जुलाई 2020 को क्या पड़ेगा, फ्राइडे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर 7 दिन के बाद दिन वही रिपीट करेगा, यानी 1 और 7, आज 1 तारीख है, अगर यदि 1 तारीख को आज सोमवार है तो फिर अगला 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, कि 1 + 7 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 + 7 क्या होगा 8, 8 तारीख को फिर सोमवार होगा, फिर 8 में 7 जोड़िए 15, 15 तारीख को फिर सोमवार ही होगा, फिर 15 में 7 जोड़िए तो 7, फिर 22 तारीख को सोमवार ही होगा, क्योंकि हर 6 दिन के बाद 7वां दिन क्या होता है,
वही दिन रिपीट करता है, इसलिए हम हर चीज को 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हर चीज को 7 से डिवाइड करते हैं ताकि हमें वो एग्जैक्ट आंसर आए। बार बार मान लीजिए हमको 1 तारीख है आज और फिर 8 तारीख निकालना, क्या हम लोग बार बार गिनेंगे? ऐसे करके गिनेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर चले गए। ऐसे से नहीं गिनना, ये टूंगना नहीं है ना, आपको याद रखना है। और डायरेक्ट हम लोग याद रखने के लिए हम लोग चार्ट बना लेंगे और चार्ट को हम लोग याद रखेंगे, माइंड में इंसर्ट रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ। कैसे लिखूंगा? देखिए 24 अक्टूबर 1975 1975 को मंडे है ना, और 24 अक्टूबर 1977 को क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये इसको पूरे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख लिया। 24 अक्टूबर 1975 को मंडे था, 24 अक्टूबर 1977 को क्या होगा? ये हम लोगों ने क्वेश्चन क्या कर लिया? शॉर्ट में लिख लिया, ताकि मैं बनाऊंगा तो उसको देखूंगा। ठीक है, देखिए इधर हम लोग याद करेंगे कुछ कोड, जैसे 366 हम लोग याद रखेंगे नंबर ऑफ डेज उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद टाइप्स ऑफ ईयर या मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो ये कैसे करेंगे? नंबर ऑफ डेज क्या है? तो नंबर ऑफ डेज हमारा 366 है एक तरह का, दूसरा आएगा हमारा 365 आएगा, तीसरा क्या आएगा? डेज में देखेंगे तो 31 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 28 आएगा। इतने ही प्रकार का आपको याद रखना है। बस इतना प्रकार से हमको याद रखना है। कैसे याद रखें? देखिए जरा, 366 को भागा देना कितना? 7 से। भागा कितना देना है? 7 से। 366 को 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, यहाँ पे क्या आएगा? 1 और 16, 7 दूना 14, बच गया रिमाइंडर कितना? 2। यहाँ देखिए 7 पचे 35 और 7 दूना 14, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। यानी 366 को भागा देंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। और ये जो होगा हमारा लीप ईयर होगा। यानी जो जो जिस साल में 366 दिन हो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, और उसका वो कौन सा दिन तरह होगा? लीप ईयर होगा। और लीप ईयर होने का फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा। अब देखिए इधर 366 भागा 7, रिमाइंडर बचा 2, ये होगा लीप ईयर। 365 भागा 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1, ये होगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल या ऑर्डिनरी ईयर जो बोलिए आप। नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। इसके बाद 31, तो 31 को जब भागा देंगे 7 से, 7 चौका 28, बच गया 3। ये हो गया मंथ ऑफ कितना? मंथ ऑफ 31 डेज। यहां देखिए 30, रिमाइंडर कितना बचा? 2। मंथ ऑफ 30 डेज। 29, क्या रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये है आपका मंथ ऑफ फेब। कब? जब लीप ईयर का हो। जब फरवरी, जो भी साल लीप ईयर का होगा
उस ईयर में 29 जो होगा, यानी फरवरी का महीना जो होगा 29 दिन का होगा। लीप ईयर में फरवरी ही जो लीप ईयर कितना, लीप ईयर 366 दिन और नॉर्मल ईयर 365 दिन। तो 365 दिन नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें कि फरवरी 28 दिन का ही होता है। फरवरी क्या होता है, 28 दिन। अब देखिए ये जो फरवरी में जो बढ़ोतरी होती है ना, एक दिन कैसे बढ़ता है, क्योंकि इसमें इसके लिए आपको ज्योग्राफी में जाना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में ही आपको पता चलेगा कि ये जो पृथ्वी जो घूमती है वो पूरे साल में 365 नहीं, 365 1/4 होता है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 साल में एक दिन और बढ़ोतरी हो जाती है। कितना, 4 साल में एक दिन बढ़ोतरी और हो जाती है। उसी प्रकार ये 365 से 366 होता है, और वो जो बढ़ोतरी होती है फरवरी में होती है। फरवरी देखिए, फरवरी उस साल, जो भी साल लीप ईयर होगा उस ईयर में फरवरी मंथ 29 दिन का होता है। 2020 हमारा लीप ईयर है, 2020 में हमारा फरवरी कितना दिन का था, 29 दिन का था। आप देख लीजिएगा कैलेंडर, 29 डेज होगा। तो ये क्या है, मंथ ऑफ लीप ईयर है ना, लीप ईयर। ये क्या होगा, रिमाइंडर 0। ये मंथ ऑफ फैब कितना, मंथ ऑफ फैब नॉर्मल ईयर है ना, मंथ ऑफ फैब क्या होगा हमारा, नॉर्मल ईयर होगा। ये आपको याद करना है, और यही चार्ट मैं बार बार यूज करूंगा। क्या करूंगा, मैं बार बार यूज करूंगा। आपको ये याद रखना है। 366 में लिखूंगा तो डायरेक्ट 366 को बार बार 7 से भागा देंगे, टाइम लगेगा ना, क्या टाइम नहीं लगेगा, बार बार आप 7 से भागा दीजिए, फिर निकालिए, फिर जोड़िए, फिर भाग लीजिए, फिर जोड़िए। तो इससे बढ़िया क्या आपको याद कर लीजिए। जैसे 366 दिन यहाँ आएगा, तुरंत आप क्या कीजिएगा, 2 लिखिएगा डायरेक्ट, और 365 जहाँ लिखूंगा वहां पे आपको 1 लिखना है। जहाँ 31 होगा वहाँ 3 लिखना है, वहाँ जहाँ 30 होगा वहाँ 2 लिखना है, जहाँ 29 होगा वहाँ 1 लिखना है, जहाँ 28 होगा वहाँ 0 लिखना है। हम लोग बार बार 7 से भागा नहीं देंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम, इट विल कंज्यूम टाइम, एंड टाइम 1 सेकेंड, इवन 1 सेकेंड इज प्रेशियस इन द एग्जामिनेशन हॉल। 1 सेकेंड भी आपका एग्जाम हॉल में बहुत ही ज्यादा कीमती है, उससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। प्रत्येक सेकंड आपको कीमती होता है, इसलिए बार बार भाग देने से बेहतर है कि आप एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप इसको याद कर लें, तो आपका जो मेहनत है बहुत कम लगेगी एग्जाम हॉल में। क्लियर है, और ये आप नहीं, ये सब लोग करके जाते हैं, सभी लोग याद करके, सबके माइंड में ये रटा हुआ है, आपको भी रटना है। देखिए अब हम लोग ये जो है, आप कॉपी में लिख लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए, और जैसे है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिखना शुरू कीजिए, और लिख करके एक जगह रख लीजिएगा, यहाँ पे टॉप लेवल में रखिएगा, ताकि ये, और लिखने के बाद आपको याद कर लेना है। और बार बार मैं इसको इसी का यूज करूंगा, ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसको मैं बार बार यूज करूंगा। और लीप ईयर कैसे होगा आपको ये जानना है, देख लीजिए आप। देखिए यार, हम लोग लीप ईयर कैसे पता करेंगे, कोई भी डिजिट यानी 1975 हो तो लास्ट डिजिट, ये दोनों जो डिजिट है, आपको कोई भी संख्या, कितना बड़ा भी संख्या हो, यदि 1975 छोड़ दीजिए, यदि आपका 37645327 यदि इसको पता करना है कि 4 से डिविजिबल है, यदि 4 से भागा लगेगा कि नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को पता कीजिए कि दोनों अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल है। समझ आ रहा है, इसी प्रकार 4 डिजिट का ये ईयर है, ईयर कोड है, तो 1975 में 1975 पूरा 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए इधर एक सिंपल सा आपको एक उपाय बताते हैं, ये पूरे चीज को चेक करने के लिए आपको पूरा चेक नहीं करना पड़ता। जैसे आप गांव में चावल बनाते देखे होंगे, या सब्जी बनाते देखते हैं, सब्जी बनाते हैं या चावल बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक चीज चेक करते हैं, है ना, ऊपर से एक उठाएंगे, उसको चेक करेंगे, अगर ये सीज गया, अगर ऊपर वाला जो दाना है वो अगर सीज गया, तो क्या हुआ, पूरे जो बर्तन का जो चावल है पूरा समझते क्या है, सीज गया। उसी प्रकार इसमें हम लोग जो लास्ट डिजिट यानी ऊपर का
जो डिजिट है उसको उठा के चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, ये पूरा संख्या क्या होगा, 4 से हमारा सीधा हुआ है, 4 से भागा लग चुका है। क्लियर है। तो उसी प्रकार आप देखिए जरा 1975 क्या होगा हमारा, 4 से भागा लगा है तो 75 4 से भागा दीजिए, 4 इकाई 4 बच गया 3, 4 5 35 भागा नहीं लगा, यानी ये पूरा भागा नहीं लगेगा और इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, और इसमें होगा हमारा 365 दिन। क्लियर है। अब निकालते हैं 1984 का, ये भाग लग गया। देखिए पूरा भाग लगने से क्या करेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 84 चेक कीजिए तो 84 चेक करेंगे, 4 दूना 8 है ना, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, यानी क्या है हमारा, ये पूरा डिजिट क्या है हमारा, भाग लग चुका है, ये हमारा भाग लग चुका है। इसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर। क्या बोलेंगे इसको, लीप ईयर। तो ये पूरा संख्या को पता करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। यदि दोनों डिजिट 4 से भाग लग जाता है तो पूरा ईयर यानी ये साल हमारा 4 से भाग लग चुका है। जो ईयर 4 से भाग लग जाए उसको लीप ईयर बोलेंगे। कंडीशन है इसमें, कंडीशन नंबर 1, केस कंडीशन नंबर 1, यदि साल के अंतिम 2 डिजिट, यदि वर्ष के अंतिम 2 संख्या यदि 00 ना हो, केस नंबर 1 क्या है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 00 ना हो, तो यदि किसी वर्ष का अंतिम 2 अंक 00 ना हो तो वह या उस वर्ष का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर चेक करेंगे। यदि किसी वर्ष का अंतिम 2 अंक 00 ना हो तो वह या उस वर्ष का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर चेक करेंगे। यदि भाग लग जाए तो वह वर्ष लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर। लीप ईयर होगा। क्लियर है। कंडीशन नंबर कितना है, टर्म एंड कंडीशन नंबर कितना है, कंडीशन नंबर 1। यदि किसी वर्ष का अंतिम 2 अंक 00 ना हो तो वह वर्ष का अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर चेक करेंगे। यदि भाग लग जाए तो वह वर्ष 2 लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। जैसे एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल 1984 क्या है, भाग लग गया तो लीप ईयर है ना। और उसी प्रकार अगर एग्जांपल नंबर 2 देंगे, ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 1996 चेक कीजिए, 96 है, लीप ईयर है या नहीं है, 96 भाग लग जाएगा डिवाइड बाय 4 कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 चौका 16, यानी भाग लग गया। रिमाइंडर जहां 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर अगर 0 आया इट मीन्स लीप ईयर। रिमाइंडर 0 मीन्स लीप ईयर।
अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? 1975। देखिए भाग लग रहा है, 75 को भाग दीजिए 4 से, भाग लगेगा? भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 4 का 4 बच गया, 3 35, 4 नंबर 36 होता, 3 डिजिट, 3 रिमाइंडर बच गया, ये भाग नहीं लगेगा। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 आता तो क्या आता? इक्वल टू। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या हुआ? नॉट इक्वल टू। यार रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आया, और उस केस में ये क्या होगा? नॉर्मल ईयर है होगा, और 365 दिन होगा इसमें। क्लियर है? जो ईयर नॉर्मल ईयर हो उसमें 365 दिन होगा, जो ईयर लीप ईयर हो उसमें 366 दिन होगा। यही दोनों आपको याद रखना है। और कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो, क्या? यदि किसी वर्ष के अंतिम अंक डबल जीरो हो तो यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो प्लस उसके पहले 2 अंक 4 से भाग लगता हो। समझ में आ रहा है? यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो प्लस उसके पहले 2 अंक 4 से भाग लगता हो तो वह वर्ष व ईयर लीप ईयर होगा। समझ में आ रहा है? कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो प्लस उसके पहले 2 अंक 4 से भाग लगता हो और तो वह वर्ष लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल आपका 1600, 2000, 2400, 2800, ये हमारा क्या है? ये लीप ईयर है, क्योंकि हम क्या बोले? ये अंतिम 2 अंक क्या है? डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो प्लस क्या है हमारा? उसके पहले 2 अंक, यानी ये जो पहला जो 2 अंक है ये हमारा क्या है? 4 से भाग लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्लियर है? आप इसको समझिए, गौर से समझिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 जो 4 का मल्टीपल में होगा, 400 के मल्टीपल में होगा, वो हमारा लीप ईयर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा, आप इसको 2 तरह से सीख सकते हैं। यदि आपका 2 अंक डबल जीरो हो प्लस पहला 2 डिजिट 4 से भाग लगता हो तो हमारा वो लीप ईयर होगा। शॉर्ट में इसको ऐसे बोल सकते हैं, शॉर्ट में, छोड़िए शॉर्ट बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। या तो इस केस में देखिएगा कि ऐसा हो डबल जीरो लास्ट में हो और ये 2 से भाग लगता, 4 से भाग लगता हो, या फिर इसको डायरेक्ट समझिएगा कि कोई भी लीप ईयर 2000 हो, इसको 400 से भागा दे दीजिए। क्या दीजिएगा? 400 से भागा दीजिए। जब डबल जीरो लास्ट में हो तो 400 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। 2000 है, 400 भाग लग रहा है, देखिए जब लग रहा है 4 5 20, ये लीप ईयर होगा, है ना? या तो इस केस में अगर डबल जीरो देखना है तो डबल जीरो पहला, लास्ट 2 डिजिट डबल जीरो, और उसका पहला 2 डिजिट क्या है?
4 से भाग लगना चाहिए, वही केस में हम यहाँ कर रहे हैं। अब मतलब दूसरे केस में दूसरे तरीका से मैं ये बता रहा हूँ कि 2000 को 400 से भाग दे दीजिए, लीप ईयर होगा। 2100 देखिए 400 भाग लग रहा है, आपको डिवीजन प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या किए, इसी को मैंने शॉर्ट में बता दिया कि 2100 यानी 00, ये जो 00 है, आप 4 से भाग 00 अगर लग रहा है, 00 किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक 00 है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप इसको छोड़ दीजिए और इसको देखिए 4 से भाग लग रहा है ये वाला, अगर 4 से भाग नहीं लग रहा तो क्या होगा हमारा, ये लीप ईयर नहीं होगा, नॉट ए लीप ईयर। 2200 देखिए 2200 4 से भाग लग रहा है, ये 2 डी छोड़ दीजिए, देखिए इस केस में अंतिम 2 अंक यदि 0 हो और ये वाला 4 से भाग नहीं लग रहा हो तो उस केस में लीप ईयर नहीं होगा। या इसको आप 400 से भाग दीजिएगा, देखिए इसको 2100 400 से भाग दीजिए, लगेगा नहीं लगेगा, 2200 को 400 भाग दीजिए, लगेगा नहीं लगेगा, देखिए 2300। या तो आप इसको ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, दोनों चीज बराबर है, दोनों चीज आप समझने का तरीका सेम है। या तो 400 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, या नहीं समझ में आता है तो आप अंतिम 2 अंक 00 हो और पहला 2 डिजिट यदि 4 से भाग लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारा था कि 24 अक्टूबर 1975 को मंडे था और 24 अक्टूबर 1977 को क्वेश्चन मार्क था, है ना, यही क्वेश्चन था। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए, तो 24 अक्टूबर 19, यदि क्वेश्चन ऐसा ना हो तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1975 को मंडे था, तो 24 अक्टूबर 1970 को कौन सा दिन होगा, देखिए इधर 24 अक्टूबर 1975 को मंडे था, 24 अक्टूबर 1976 को कौन सा दिन होगा, 24 अक्टूबर 1977 को कौन सा दिन होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, एक साल बढ़ोतरी हो रही ना, 24 अक्टूबर 1975 से लेकर के 24 अक्टूबर 1976 तक कितना दिन है, एक साल है ना। अब एक साल में देखिए ये टोटल 1 ईयर है, यहां से लेकर इस डेट से लेकर के इस डेट तक एक साल है, और एक साल क्या है, ये लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये नॉट लीप ईयर है। अब इस केस में क्या होगा कि ये लीप ईयर है, तो देखिए इधर 24 अक्टूबर 1975 से जोड़िए 24 अक्टूबर 1976, ये तो लीप ईयर है, ये तो हमको पता है कि ये लीप ईयर है, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या इस ईयर का फरवरी आता है या नहीं आता है, समझिए क्वेश्चन को गौर से। 24 अक्टूबर 1975 के और 24 अक्टूबर 1976, 24 अक्टूबर 1975, 24 अक्टूबर 1976 के बीच में इसका फरवरी मंथ आता है या नहीं आता है, यदि मंथ आता है तो कितना प्लस होगा, 366। क्लियर है? देखिए 24 अक्टूबर 1975 या उसके बाद इस साल का 1976, ये हमारा लीप ईयर है, 76 क्या है, 76 हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग लगा है, यानी लीप ईयर है, और जो लीप ईयर होता है उस लीप ईयर का फरवरी मंथ 29 दिन का होता है। और इस केस में यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ 365 ऐड होगा या 366 जोड़ेंगे, या तो 365 जोड़ेंगे या तो 366 जोड़ेंगे, ये लेकिन इन दोनों में से कौन सा जोड़ेंगे ये डिपेंड करता है कि इसके और इसके बीच में जो लीप ईयर है, इसके और इसके बीच में जो इंटरवल है, उस इंटरवल के बीच में लीप ईयर का फरवरी मंथ आता है या नहीं आता है। तो इस केस में यहां से लेकर यहां तक इसी साल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 75 का आ गया, इसका 76 देखिए जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी आया ना, तो ये हमारा क्या 366 दिन, और 366 दिन के लिए मैंने क्या बोला था, प्लस कितना, +2 ऐड करने मैंने बोला था, चार्ट याद करने बोला था ना,
तो आप चार्ट याद कीजिए। तो मंडे +2 कितना, मंडे +2, तो ट्यूसडे वेडनेसडे। यहां तक क्लियर है। 24 अक्टूबर 1975 से मंडे था, उसके बाद मैंने 24 अक्टूबर 1976 को लिया, तो यहां से लेकर यहां तक 1 साल का अंतर है। लेकिन अंतर कौन सा साल है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, लीप वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है। तो साधारण वर्ष अगर होगा 365 ऐड होगा, नॉर्मल लीप ईयर होगा 366 होगा। लेकिन अंतर ये आ रहा है कि ये लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर नहीं है। तो जो इससे तक, अगर यदि बीच में लीप ईयर का फरवरी मंथ अगर आएगा तो हम 366 ऐड करेंगे, और 366 को मैंने 7 से भागा दिया था, तो क्या जोड़ेंगे, +2 वेडनेसडे। अब देखिए उसके बाद ये लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर। अब यहाँ देखिए इससे इसके बीच में, इससे और इसके बीच में 24 अक्टूबर 1976 से लेकर के 24 अक्टूबर 1977 के बीच में क्या ये लीप ईयर तो नहीं है, ये लीप ईयर है। ये लीप ईयर जो था, इसके और इसके बीच में लीप ईयर इसका फरवरी आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इसका लीप ईयर का फरवरी मंथ नहीं आ रहा। तो जहां फरवरी मंथ नहीं, बीच में जून फरवरी मंथ इसका नहीं आ रहा है, तो ये इसका फरवरी मंथ ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ इधर ऊपर। अब इसके बाद तो फरवरी आ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, 365, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 साल का जो अंतर है हमारा 365, मात्र एक ही होगा, क्योंकि 365 को 7 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 1। देखिए जरा हमारा वेडनेसडे +1 कितना आएगा, थर्सडे। यानी इसका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन क्या था, 24 अक्टूबर 1975 को मंडे था, तो 24 अक्टूबर 1977 को क्या होगा बताइए, हमारा थर्सडे। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन कहाँ हुआ होगा, मुझे 100% कंफर्म है कि आपको कंफ्यूजन यहाँ पर है, 366 365 के बीच में है। वो इसलिए है क्योंकि आपको ये आप सोच रहे हैं कि ये लीप ईयर है, सर यहाँ पे 366 क्यों नहीं ऐड किए, यहाँ क्यों किए। यहाँ इसलिए करने का मतलब ये है कि 24 अक्टूबर से 1975 से लेकर के 24 अक्टूबर 1976 देखिए, और लीप ईयर होने का मतलब होता है कि जो वर्ष लीप ईयर होगा उस लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या होता है, फरवरी मंथ का अंतर होता है। फरवरी में ही 29 दिन हो जाता है, और जिसमें कि जिसका पूरे साल 366 दिन का हो जाता है। हर वर्ष फरवरी 28 दिन का होता है, लीप ईयर में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। और आपका जो कंफ्यूजन है यहीं पर है। तो यहाँ पे सिंपल सोचिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में अगर जो लीप ईयर होगा उसका फरवरी अगर आ रहा है तो उसी बीच में 366 होगा। अब देखिए सेम चीज आपको यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये भी लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, इसका और इसके बीच में 300 ये फरवरी इसका नहीं आ रहा। अक्टूबर के बाद जोड़िए ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो नवंबर दिसंबर ये तो खत्म हो गया, फरवरी कहाँ है, फरवरी तो इसके पहले वाला पार्ट में था, तो पहले वाला पार्ट में 366 मैंने जोड़ दिया था। क्लियर है। अब इसका जो डाउट है ये अगला सवाल से होगा। अगला सवाल लिखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2, और टोटल क्वेश्चन देख के बताऊंगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए, क्वेश्चन इसका होगा, मान लीजिए कि 9 मार्च 1972, 9 मार्च 1972 को फ्राइडे था मान लीजिए, और निकालना मुझे 9 मार्च 1977 कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन इतना इसलिए लॉन्ग बता रहा हूं कि ताकि आपको कुछ समझ में आए। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या, इसको कैसे बनेगा, तो 9 मार्च 1972, 9 मार्च 1973, 9 मार्च 1974, 9 मार्च 1975,
9 मार्च 1976, 9 मार्च 1977। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 9 मार्च 1972 क्या है हमारा, फ्राइडे। यहाँ तक क्लियर है, एनी नो डाउट, ये तो क्वेश्चन ही हमारा। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये हमारा क्या लीप ईयर है, तो पहले चेक करिए लीप ईयर कौन कौन है। ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर है, 2 ईयर क्या है, लीप ईयर है। और ये अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप तुरंत देख के बता दीजिए कौन सा अंग लीप ईयर, कौन सा अंग लीप ईयर नहीं है। यदि आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आप भाग दे के देखिए, 72 4 से भाग लग जाएगा, 73 भाग नहीं लगेगा, 74 भाग नहीं लगेगा, 75 भाग नहीं लगेगा, 76 भाग लगेगा, 77 भाग नहीं लगेगा। जो भाग नहीं लगेगा वो लीप ईयर नहीं है, जो भाग लगेगा वो लीप ईयर है। तो 9 मार्च 1972 को फ्राइडे था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 साल होता है। 9 मार्च 1973 तक 1 साल पूर चुका है, लेकिन यहाँ कौन सा दिन होगा इसके लिए हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना दिन का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन का अंतर है। तो 1972 लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर होने के बावजूद हमारा फरवरी पहले छूट चुका है, इसके ऊपर ही फरवरी आएगा ना। फरवरी इसके बाद आ नहीं रहा, 9 मार्च के बाद 9 मार्च 1973, यानी मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी ये फरवरी आ ही नहीं रहा है इसमें। फरवरी इसके पहले था। यदि मैं जनवरी लेता तो यहाँ पे हमारा फरवरी काउंट होता। जब फरवरी काउंट ना हो तो क्या हो जाएगा हमारा 365 दिन। क्या होगा हमारा 365 दिन। जब भी फरवरी काउंट नहीं हो इंटरवल में 2 ईयर के बीच, 2 डेट के बीच, यदि फरवरी काउंट ना हो तो 365 होगा, यदि फरवरी काउंट होगा तो 366 होगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए फरवरी से मैंने बताया था, चार्ट याद कीजिए, 366 भागा 7 कितना था 2, 366 भागा 2 भागा 7 कितना था, रिमाइंडर 1। तो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर याद रखिए, तो कितना होगा यहाँ पे 1, क्योंकि 365 है ना। तो जब 365 हो तो रिमाइंडर क्या जोड़ाएगा 1। तो फ्राइडे प्लस 1 क्या होगा सैटरडे। शुक्रवार और में 1 जोड़ेंगे क्या होगा शनिवार। अब उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 9 मार्च 1972, 9 मार्च 1973 से 9 मार्च 1974 कितना दिन बढ़ रहा है बताइए। ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, डायरेक्ट 365। तो कितना होगा +1। तो 365 का +1 क्या होगा सैटरडे का संडे, है ना। उसके बाद देखिए फिर क्या है, ये भी लीप ईयर नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं है, क्या जुड़ेगा 365, क्योंकि 9 मार्च 1 साल का अंतर है ना, हर एक साल का अंतर है। तो सैटरडे +1 क्या होगा मंडे, संडे +1 मंडे। उसके बाद देखिए ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। देखिए अभी आप रोकना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। लिख लीजिए इसको अच्छा से। देखिएगा तो 9 मार्च 1975 से 9 मार्च 1976 तो लीप ईयर कौन है, ये वाला लीप ईयर है। तो इस लीप ईयर का इसके और इसके बीच में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका इससे और इसके बीच में क्या 1976 का साल 1976 का फरवरी महीना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिएगा मार्च से लेकर के दिसंबर तक फरवरी नहीं है इसमें, इसको तो छोड़ दीजिए। इसका देखिए कौन कौन महीना काउंट हो रहा है, जनवरी काउंट हो रहा है, फरवरी काउंट हो रहा है, अब मार्च काउंट हो रहा है, यानी फरवरी तो काउंट हो ही रहा है। यानी क्या है हमारा यहाँ 366 जुड़ा आएगा।
जब भी फरवरी काउंट हो तो 366 जुड़ाएगा, जब भी फरवरी काउंट ना हो तो 66 नहीं जुड़ाएगा, 365 होगा। अब जो जोड़िए 366 है तो यहाँ पे क्या आएगा +2, मंडे +2 क्या होगा वेडनेसडे, मंडे +2 वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार, सोमवार के बाद 2 मंगलवार बुधवार, बुधवार मैंने लिख दिया। आगे यहाँ देखिए 9 मार्च 1976 से लेकर 1970, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे तो इसके बाद 1976 में फरवरी नहीं आ रहा है, फरवरी पहले जोड़ा जा चुका है, फरवरी इसके बाद नहीं आएगा। मार्च के बाद फरवरी आता है क्या, नहीं आता है। तो जब नहीं आएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 365, यहाँ क्या जुड़ेगा +1, वेडनेसडे +1 थर्सडे। क्लियर है, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा थर्सडे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा टाइप नंबर 3 का, लिखिए यदि यदि 24 मार्च 1973 को शुक्रवार या फ्राइडे था तो वह अगला कौन सा वर्ष होगा जिसका, यदि 24 मार्च 1973 को शुक्रवार था तो वह अगला कौन सा वर्ष होगा जिसका उसी तारीख यानी 24 मार्च 1973, सॉरी उसी तारीख को क्वेश्चन जो, तो अगला वह अगला कौन सा वर्ष होगा जिसका उसी तारीख 24 मार्च को शुक्रवार हो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यदि 24 मार्च 1973 को यदि शुक्रवार हो था तो अगला वो क्वेश्चन ये है कि यदि 24 मार्च 1973 को शुक्रवार था तो अगला कौन सा साल होगा कि 24 मार्च, जिस साल का 24 मार्च जिस साल का 24 मार्च को शुक्रवार ही हो वो कौन सा साल होगा। तो फॉर्मूला हमारा सेम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन खाली घुमाने का एक होता है ना कि क्वेश्चन आपको लिख दिया तो आप घबरा गए, घबराना नहीं है। क्वेश्चन 24 मार्च 1973 शुक्रवार था तो अगला कौन सा साल होगा जिसका कि वह साल शुक्रवार ही हो। तो उस केस में हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो हम लोग अपना रहे थे 24 मार्च 1973 को फ्राइडे, यानी याद रखना आपको। दिख रहा है
कैसे हम लोग जोड़ेंगे, देखिए इधर फ्राइडे सॉरी 73 हमारा नॉट लीप ईयर है, या नॉर्मल ईयर की कितना जोड़ेंगे 365 जोड़ेंगे। 365 का कोड क्या था 1 जोड़ दीजिए। तो फ्राइडे प्लस 1 कितना हुआ बोलिए, सैटरडे। 1 मतलब समझ रहे 365 दिन का अंतर है। 365 दिन का अंतर जब भी होगा तो हम लोग कितना जोड़ेंगे 1। तो 1 जोड़ दिए, फ्राइडे से क्या हो गया सैटरडे। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक नो लीप ईयर क्या जोड़ेंगे 365 दिन का अंतर है, तो कितना ऐड होगा 1, सैटरडे से हो गया संडे। यहाँ से देखिए ये मार्च है, ये मार्च है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1975 से 1976 तक आपको पता है ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो इसका इसके और इसके बीच में इसका फरवरी आ रहा है, यानी 24 मार्च से पहले फरवरी आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 366, और यहाँ क्या आ जाएगा +2, संडे +2 क्या होगा मंडे ट्यूसडे, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बार जोड़ा गया, इसके ऊपर जोड़ा गया इसका फरवरी, तो अब इसके बाद क्या होगा 365, तो क्या होगा हमारा ट्यूसडे के बाद बताइए 1 वेडनेसडे। फिर देखिए क्वेश्चन क्या हमारा फ्राइडे आना चाहिए, जब भी फ्राइडे आएगा तो रुक जाना है। 365 ये कितना आएगा बोलिए 1 थर्सडे, है ना। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है 1979, तो 1979 क्या होगा 365, है ना। थर्सडे बाद क्या आ गया हमारा फ्राइडे +1। समझ में आया। ये मैं अंदाज में लिखा था, आप ये मत सोचिए कि सर हम अब गिन क्या लिखे थे, मैं अंदाज में लिखा था, और अगर जरूरत पड़ता और नीचे लिखता, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ तक आंसर आ गया। यानी 24 मार्च 1973 को फ्राइडे था, और 24 मार्च 1979 1973 के बाद 1979 में सेम डेट को सेम डे पड़ा, फ्राइडे। एक का फ्राइडे था और यहाँ भी हमारा फ्राइडे आया। यही हमारा क्वेश्चन था कि यदि 24 मार्च 1973 को फ्राइडे था तो अगला कौन सा साल होगा जिसका 24 मार्च फ्राइडे होना चाहिए, तो हमारा क्या आया 1979। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। उसी प्रकार आप क्वेश्चन अगला बनाते जाइए और आपको क्लियर होते जाएगा। क्लियर है। फिर अगला चलेंगे टाइप नंबर 4, जहां पे डाउट आएगा मैं फिर से बताऊंगा। आप जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर है। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.